निरंकारी सत्संग से जुड़े हम भी। ये संस्था कौन सी है? ये गीता भवन से आए हम। गीता भवन से? गीता भवन से आए। तो जब भी राशन बांटना तो आपने बुरा लगता है कि आज हमारी अपनी खेती बाड़ी बांझ पड़गी, कहीं गोनी सन, कहीं बांध रहे, कहीं सुंगरन, ठीक है, कहीं सड़की नहीं, कहीं रोड, कहीं घोड़े हैं, तो इतका के बाद तब आना पड़ी। कई बार दिन शर्म भी लगती है ना, लग दी शर्म नहीं लगती। सही बात है। 4 किलो 5 किलो चावल कोई परिवार पाओ। एक कट्टा चीनी देते थे, एक कनस्तर तेल देते थे, मतलब शादी का मतलब काफी कुछ मदद कर लेते थे लड़की की शादी के। कोई वहाँ पे सत्संग टाइप का भी होता है कुछ? हाँ, गीता भवन में सत्संग तो हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, हम भी सेवा भाव से करते हैं और बाबूजी से जुड़े हैं, तो उनके विचार हमारे विचारों से मिलते जुलते हैं, इस चक्कर में उनसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे निरंकारी मिशन और गीता भवन से दोनों के जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं या कुछ अलग है? लगभग मिलते जुलते विचार हैं। कुछ नाराज भी होंगे कि हमारी वीडियो क्यों बन रही है, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं कि अच्छा भी दिखाते हैं तो बुरा भी दिखाते हैं। और ये बहनें कुछ हमारी हंस भी रही है। दीदी बोली चाची बड़ी यहाँ लगी, यहाँ बड़ी खुशी की बात। अच्छा हंसना बहुत जरूर है, हंसना तो मर दो भाई। चलिए इसीलिए कहता हूँ जो न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गाँव की ओर। दोस्तों मैं जा रहा था इस सड़क से बमन गाँव की ओर एक खबर को लेकर के, लेकिन मैंने सड़क के किनारे देखा यहाँ काफ़ी सारी पब्लिक बैठी हुई है और यहाँ पर कुछ बांटा जा रहा है। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर। आज आप उत्तराखंड में देख लीजिएगा कई जगहों पर आपको खाली बाल्टियाँ कनस्तर बजाते हुए लोग मिलेंगे, पानी पानी पानी। और खेती बाड़ी भी हमारी लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि बंदर और घोड़ी चारों ओर उत्तराखंड के अंदर जो है हाहाकार मचा हुआ है। और अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जंगलों में आग भी लगेगी और वो आग लगाने वाले भी कौन होंगे ये आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इस वक्त मैं जा रहा था बमन गाँव की साइड में एक खबर को लेके, यहाँ पर भी कुछ बाल्टियाँ हैं लेकिन ये बाल्टियाँ खाली नहीं है। आइए थोड़ा आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आप ये देखिएगा बाबा रामदेव का पतंजलि बेल शरबत, ये साड़ी या सूट जो भी होगा थोड़ा और आगे कीजिएगा आप। ये तेल की बोतल और ये चने की दाल और चीनी, यानी कि यहाँ पर कोई संस्था है जो राशन बांट रही है। ये देखिए कुछ बहनें हमारी ये जा रही हैं राशन को लेकर के। तो आइए मैं यहाँ पर बात करूँगा। दीदी दीदी प्रणाम, ये किसकी ओर से बांटा जा रहा है थोड़ा बताएंगी आप? श्रीमती बसंती देवी। अच्छा आपका नाम है? हाँ जी। ये कौन बांट रहा है? ये तो बांटने वाले तो हो रहे हैं पर मैं माध्यम हूँ इनके। आप माध्यम है? हाँ। आपका पूरा परिचय क्या है? श्रीमती बसंती देवी, हाँ, ग्राम सभा जयकोट हाँ। और मेरा गाँव नवाकोट। अच्छा ठीक है, और यहाँ पड़ गए चोट। तो आप हैं जयकोट की श्रीमती बसंती देवी। हाँ, तो यहाँ पे ये आप में मैंने सुना पूर्व में प्रधान भी आप रही है? अरे प्रधान यूँ लोगों को सहयोग से अच्छा बहुत ज्यादा जोर लगाए। फिर जब मैं प्रधान मतलब प्रधान 5 साल भई गए ना, तब उनमें से विदाई पत्र देनी। विदाई पत्र मेरे पर गर्म कहीं नहीं लेनी, विदाई पत्र बोल नहीं सकती। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो आवाज। तो मैंने विदाई पत्र लिया, मंगल दल वालों ने, गाँव वालों ने, जो भी संस्था रहे सबने विदाई पत्र दिया। कम्बल दी, साड़ी दी और सऊदी सबने कुछ करके विदाई दी, मेरे बधाई भी दी, बधाई भी और विदाई भी। तब मैं सोचा कि मैं जनता के साथ रही और अब मैं अकेली रहूंगी तो ठीक नहीं लगा। पहले मैंने ये काम करा तो मैं जनता की भली भी सुनती हूँ और बुरी भी सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बधाई दी, विदाई दी, मगर सोशल मीडिया पे कहीं नहीं दिखाई दी क्योंकि पुनः गाँव को ने आज तक दिखाया नहीं। और मैं जा रहा था आज एक खबर को लेकर के, तो मुझे दीदी मिल गई। दीदी ये जो संस्था है कौन बांट रहा है इसको? दीदी ये गीता भवन से हैं। अच्छा गीता भवन से ये लोग हैं? हाँ, अब मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और अपने गांव के लिए और लोगों के गांव के लिए भी थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। मतलब कई गांव में राशन देती है? हाँ कई गांव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। सुंदर से हाँ महाराज जी, थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने जूते पहन रखे, राशन पड़ी है, मैं वहाँ तो आना नहीं चाहूँगा, थोड़ा फड़ा आप। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये एक किस्म से ये दान भी किया जा रहा है और उसका भी तरीका देखिएगा आप। यहाँ पे ये चावल त्रिपाल में रखे हुए इनको बांटा जा रहा है बाल्टी के द्वारा और भरा जा रहा है बाल्टी में ही, लेकिन सब नंगे पाँव यहाँ पे खड़े। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें स्वच्छता का और संस्कारों का भी ख्याल रखा गया। महाराज जी थोड़ा सा 2 ज्यादा नहीं प्लीज, थोड़ा आना पड़ेगा इसका भी। पहले सेवा होने दो,
थोड़ी सेवा करनी बस। तो थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। एक बार तो हो गया, फिर दोबारा नहीं, उनका अलग है। आपकी संस्था कौन सी है? ये गीता भवन से आए हुए हम तो। गीता भवन से? गीता भवन से आए हैं। कब से बांटते हैं और कहाँ बांटते हैं आप? ये जहाँ पे अपने लोग कभी कोई जैसे व्यवस्था होते हैं ना, उस हिसाब से फिर अपने लोग ऐसे इन लोग फोन करते हैं हमारे पास, तो जहाँ पे हमारे लगता है नहीं यहाँ पे बहुत दिनों के गए नहीं, तो वहाँ पे चले जाते हैं ऐसे। अच्छा। ठीक है ना, हमारे ऊपर व्यवस्था के जो उससे सत्संगी लोग आते हैं, तो सत्संगी लोग जैसे ऐसे व्यवस्था होते हैं ना एक साथ, तो जो खर्चा पानी की जो व्यवस्था है हमारे पास होता है, तो उस हिसाब से हम आते हैं। ठीक है ना, तो किसी को इसका परमानेंट कोई पर्टिकुलर कोई ऐसे फंड नहीं है ना कुछ है। जैसे सत्संगी लोग आते हैं, सत्संगी लोग थोड़ी कुछ सेवा देते हैं, उस सेवा से ही हमारी ये काम होता है। तो कोई ये साल भर में एक बार कभी कभी होता है ऐसे, तो इन लोग संपर्क में रहते हैं, तो फिर ठीक है। जैसे हमारा प्रोग्राम हो गया तो उसी से आए हुए, सत्संग से जुड़े हम भी, ठीक है ना, सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा। ठीक है। मतलब जब आप ये राशन बांटते हैं तो आपको लिस्ट आती है, तो आप आधार कार्ड या ऐसा कुछ लेते लोगों से? ना कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है। आधार कार्ड वगैरह ये लोग इतना सज्जन है और शरीफ है, ऐसे यहाँ पे ऐसे मुझे पता है, ऐसे ये लोग कभी कोई ऐसे आज तक तो कभी किया नहीं, हेर फेर किया नहीं, और सब शांति से सुचारू रूप से अच्छी तरीके से सब लेते हैं। कोई दोबारा ऐसे एक घर से, मेरे विश्वास है इन लोगों से, जैसे एक घर से कोई 2 जने जैसे 3 जने के नाम नहीं लिखते हैं। ये सब अलग अलग परिवार के, एक परिवार के एक जन मैंने का इसलिए है। पूछा, इन पे शक नहीं है। अक्सर क्या होता है, लोग बांटते हैं इसी बहाने आधार कार्ड देना, सारी आईडी देना, और उसके बाद में खतरा, तो वो उस बात को लेके मैं पूछ रहा था। उनसे पूछ लो, किसी चीज आधार कार्ड नहीं, किसी चीज पासबुक नहीं, कुछ नहीं नहीं है। कुछ नहीं। आप कुछ बोलेंगे? बोली। ये आएंगे और ये राशन दे के अपना शरीर और वो गाड़ी लेके चल जाएंगे। अच्छा, आज क्या क्या मिलने वाला है? छाता, छाता, चीनी, चावल, तेल, जूस, बाटी, आटू, चावल। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ए बेटी, क्या उन्होंने इधर बेटी, इधर अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे राशन, पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें आप। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है सलोनी नेगी, मैं जयकोट गांव से बिलोंग करती हूँ। तो अभी हमारे गांव में कुछ संस्था द्वारा राशन मिल रही है। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जितनी होगी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। हमारे गांव की जो प्रधान थी 2018 या जब भी बनी थी, उनके द्वारा ये राशन बंटवाई जा रही है हमारे गांव में। अच्छा, हाँ जी। आप क्या पढ़ती हैं? मैंने सुना ब्लॉगिंग करती हैं। हाँ जी। किस प्रकार के ब्लॉग बनाती हैं आप? बस ऐसे ही अपने डेली ब्लॉग, देवभूमि से रिलेटिव। मतलब जो ब्लॉग आप बनाती हैं, आप और लोगों को खुश करने के लिए, या अपने को खुश करने के लिए, या मोटिवेशन? अपने को खुश करने, या मोटिवेशन? नहीं, अपने को खुश करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। चलिए, मैं एक सलाह आपको देना चाहूँगा। जैसे हम कुछ किसी से कुछ लेते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए हम ले किससे रहे और देते तो दे किसको रहे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे जानती हैं? हाँ जी। कैसे जानते हैं? आपको हम बहुत पहले से जानते हैं, आप काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हो। हम जानते थे आप रिपोर्टर हो। आप जैसे आए, हमने आपको पहचान लिया था कि रिपोर्टर आ गए। तो ये हम जो आज ये वीडियो बना संदेश डाल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं आपके दिखाने में? ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं है, लेकिन उनको हो सकती है। उन्होंने परमिशन दे दी हमको। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, यहाँ पे कोई और बच्चे, बेटा आप कुछ बोलेंगी? कुछ बोलेंगी आप? दीदी आप बोलेंगी? आप आज आप तो राशन मिल रही है मुझे, कितने बार मिल रहा है? कब बेटी मिलनी आपने राशन? मैं याद नहीं, याद नहीं? हाँ बोल बेटा, बोलेगी? हैं क्यों ना आता तुम? केले तुम तक चलो, मैं तक बोलो, बोल क्या तुम तक कब बेटे मिल राशन? तुम लोग शर्मा तक दीदी? ना बोला। पॉज कर देना थोड़ा सा। अच्छा भाई जी, ये जो राशन मिल रही है यहाँ पे, पहले आपको शुभ नाम? मेरा नाम मदन लाल जी। मदन? हाँ जी, मदन लाल जी। मदन लाल जी, ग्राम सभा जयकोट। अच्छा, आपकी माता जी हैं? ये मेरी माता जी हैं। 2002 से ये प्रधान बनी है। तो ग्राम सभा जयकोट का काफ़ी सपोर्ट था, बहुत प्यार प्रेम दिया इन्होंने। और जब विदाई समारोह भी किया, ऐसे इससे पहले कभी किसी प्रधान का विदाई समारोह नहीं हुआ, लेकिन मेरी माता ने अच्छा काम किया, गाँव वालों की नज़रों में अच्छा काम किया, तो उनका विदाई समारोह भी हुआ। तो तब से इनके साथ, बाबूजी के साथ, ये गीता भवन से जो बाबूजी आते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। और तब से ये जिस भी गांव में जैसे राशन बांटने हो गरीबी जनता के लिए, तो राशन बांट देते हैं। एक आदमी के लगभग 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, साबुन, चीनी पत्ती, और जैसे कपड़े हो गए, कभी बर्तन हो गए, और जैसे बरसात का मौसम है, ये तिरपाल वगैरह बरसात वगैरह दे देते हैं। कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल देते हैं, जैसे जिस हिसाब से इनकी आगे से कोई दान करता है,
तो हम भी खैरदान हम तो नहीं करते पर लेकिन इनके माध्यम से जुड़े हैं और बस तो ये लगभग साल भर में कितनी बार ये राशन पानी बांटते हैं? ये साल भर एक ही गांव में कोई पर्टिकुलर तो नहीं बांटते हैं, लेकिन अलग अलग गांव में ये 15-20 गांव से जैसे हम जुड़े हैं तो 15-20 गांव की लिस्ट हमने बना रखी है। तो जिस भी गांव के लिए जैसे हमने बोला कि जैसे इस महीने 6 महीने बाद जैसे ये इस महीने यहाँ हो गया, अगले महीने या 2 महीने बाद फिर दूसरे गाँव में जैसे कुड़ियाल गाँव हो गया। साल भर में 2 बार राशन मिल जाती है? नहीं, साल भर में तो खैर कई बार देते हैं, अलग अलग गांव में देते हैं, एक ही गांव में नहीं देते लेकिन अलग अलग गांव में ये देते रहते हैं। जैसे हम जैसे इनको फ़ोन करते थे तो जब इनके पास स्टॉक रहता तो ये दे देते हैं। अच्छा, आपकी इनसे मुलाकात कहाँ हुई माता जी की? माता जी हम तो यहाँ कुंजापुरी मेले में जा रखे थे तो वहीं ये बाबूजी भी आ रखे थे, ये राशन ही बांट रहे थे। तब से फिर मेरी मम्मी का इनके साथ परिचय हुआ तो मम्मी ने बोला कि हमारे गाँव में भी काफ़ी गरीब जनता है, उनके लिए भी कोई सहायता करोगे आप? तो इन्होंने बाबूजी कोई बात नहीं, आप लिस्ट बना के दे देना और जब भी आप फ़ोन करोगे तो हम आ जाएंगे। तो गीता भवन टेरी में भी है ऋषिकेश में? कहाँ कभी गया? ऋषिकेश में कभी गया आप? हाँ, हम तो कई बार जाते। पहले ये बाबूजी ऐसे भी करते थे कि जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए पूरी लत्ता कपड़ी और उनके लिए मिठाई वगैरह, उनके बांडा बर्तन पंचबंटी होती है जैसे, तो पूरा देते थे। 1 किलो 1 कट्टा चीनी देते थे, 1 कनस्तर तेल देते थे, मतलब शादी का मतलब काफ़ी कुछ मदद कर लेते थे लड़की की शादी के लिए। कोई वहाँ पे सत्संग टाइप का भी होता है कुछ? हाँ, गीता भवन में सत्संग में तो हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, हम भी सेवा भाव से करते हैं और बाबूजी से जुड़े हैं तो उनके विचार हमारे विचारों से मिलते जुलते हैं, इस चक्कर में उनसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे निरंकारी मिशन और गीता भवन से दोनों के जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं या कुछ अलग है? लगभग मिलते जुलते विचार हैं। सेवा भाव है, बस भी मानवता का धर्म है कि इंसान के काम आए, इंसान से प्यार करे, इंसान की सेवा करे। मैंने आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, मैंने उनसे बात कर ली है, जब आपको ये राशन देते हैं या बांटी जाती है तो किसी से ये आधार कार्ड वगैरह नहीं लेते हैं? नहीं, कोई पैन कार्ड में जैसे होता है ना कि मतलब ये कार्ड लाओ ताकि लोगों की आईडी ले ली। कई प्रकार के लोग आते हैं आजकल, किस प्रकार के आप देख रहे हैं, लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे भी कोई राशन बांट रहा है, कोई लुभा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संकेत लोग डरते इस बात को लेकर। नहीं, हम तो 20 साल से ये राशन बंटवा रहे हैं इनके माध्यम से, लेकिन कभी किसी से पूछ लेना, कभी कोई राशन कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड कुछ नहीं, खाली बस नाम लिखना है गाँव के, हमने नाम लिखना है। गांव में इतने गरीब परिवार हैं और उनको ये राशन मतलब आपने जो सत्संग अपना रखा है? हाँ जी, वो कौन सा निरंकारी वाला? निरंकारी संत निरंकारी सत्संग है जो। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और फिर मिलना, आप भी हमारा वीडियो देखने वाला? जी बिल्कुल, आपको तो बहुत वीडियो देखते हैं हम और हमें खुशी होती है कि चलो आप ये पहाड़ की जो ये आवाज़ें उठाते हैं, कहीं गलत काम हो रहे सही काम सबको दिखाते हुए हमें अच्छा लगता है कि चलो हमारे बीच में। अब आता मैं मूल मुद्दे पे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज आपने देखा होगा कई जगह लोग कोई बाल्टी बजा रहा है, कोई कनस्तर बता रहा है कि पानी नहीं है, कोई कह राशन नहीं है। अगर हम भरपूर होते, हमें खेती हमारी जो ठीक ठाक होती, हमें उसको अगर जंगली जानवर से उससे नुकसान नहीं होता, पानी आता तो शायद हमें ये लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये भी मन में आता होगा आज आप लोगों के कि भाई साहब जो भरपूर होगा वही इसको लेता, क्योंकि हर गांव में हर व्यक्ति भी इसको नहीं लेता होगा। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे गांव में ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और जो मतलब ठीक ठाक हैं घर से, तो वो बिल्कुल मना कर देते कि भाई जो गरीब जनता है उनको दे दो, हमारे बदले का उनको दे दो। तो हमें भी खुशी होती है, चलो ये भी मतलब अपनी एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि गरीब जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। उसका कारण है कई जगहों पर सड़कों का ठीक ना होना, पानी का वितरण सही ना होना, अस्पतालों का ना होना, स्कूलों का ना होना, रोजगार के साधन नहीं है, अस्पताल जो है बिल्कुल खस्ता हाल में। और वास्तव में यदि सरकार हमें यहाँ रोकना चाहती है, सरकार चाहती है हम यहाँ से पलायन न करें और भारी लोग यहाँ आके जंगलों का कटान करके और हमें यहाँ से भागने के लिए मजबूर न करें। आज आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की स्थिति क्या है। लगभग यहाँ से हर कोई पलायन करना चाहता है। उसका कारण है यहाँ पर सुख और सुविधाओं का ना होना। शुरू में जैसे मैं आता हूँ तो उन्होंने कहा भाई साहब प्लीज़ वीडियो मत बनाइएगा, लेकिन उसका कारण ये था कि हम प्रचार नहीं करते, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हम कहीं बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, वो दिखाते हैं तो अच्छा हो रहा है, तो वो भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसको दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और आप देखिएगा किस प्रकार से कई लोग जो है ये जा चुके हैं अपने थैलों में राशन पानी लेकर के। ये छाते इनके हाथ में, चेहरों पर इनकी मुस्कुराहट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा
शासन से, प्रशासन से, सरकार से जरूर है कि सरकारों के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो धरातल पर हमें नहीं मिल पाती है और उनका जो अनुसरण है सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो मतलब नाश्ता भी साथ चल रहा है, देखिएगा जलेबी है, इसको क्या बोलते हैं मैं तो भूल ही जाता हूँ। जलेबी इसको नहीं समोसा नहीं है ये, अरे कचौड़ी, हाँ ये देखिए जलेबी और कचौड़ी भी साथ में है। हाँ जी, है ना, पूरा ट्रक भर गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाँव कक्ष? अरे हमारे गाँव तो ऋषिकेश। ऋषिकेश? हाँ जी। अच्छा, आप कस साल में जुड़े हो तगड़ी? 24 साल हो गए। 24 घंटा है? 24 साल से हो गए। मैंने दिन में 4 चक्कर जाते हैं। 4 चक्कर? कहाँ कहाँ? इससे पहले हम पौड़ी भी जाते हैं, टीरी में भी जाते हैं, देहरादून में भी जाते हैं। शाम को अपने घर भी जाते हैं? शाम को अपने घर जाते हैं और वो भी करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। फिर बोलिए, क्या बोला वो? कचौड़ी, कचौड़ी, अरे पकौड़ी, और फिर टकौड़ी। तो दीदी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई हाथ पसार दो ना तो बहुत बुरा लगता है। बुर लोग आपको नाम क्या? पार्वती देवी। पार्वती देवी? पार्वती देवी। अच्छा, तो जब ये राशन बारदान तो आपसे बुरा लगता है कि आज हमारी अपनी खेती बाड़ी बांझ पड़गी, कहीं गोनी सन, कहीं बांध रहे, कहीं सुंगरन, ठीक है, कहीं सड़की नहीं, कहीं रोड, कहीं घोड़े हैं, तो इतका के बान तब आना पड़ी। कई बार शर्म भी लग है ना? लग दी, शर्म नहीं लग दी। सही बात है। 4 किलो 5 किलो चावल कोई परिवार पाओ। साल में कितनी बार मिल रही थी आपने? साल भर में ना, कभी 6 महीने, साल भर में देना नहीं, साल भर। मतलब कुल मिला के मतलब यानी कब सत्संग करो ना बात, कभी सत्संग करो ना कभी? ना कुछ नहीं ना, सत्संग नहीं करो ना। अच्छा। ये नहीं, ये पुरानी प्रधानी नहीं, तो ये का द्वारा ये पता नहीं गाँव में दिलौनी बेचारी, मतलब अच्छी महिला अच्छी महिला है तो दिलौनी। चलिए मैं यहाँ ये सवाल मैंने आप तो यहाँ पूछी, आजकल क्या लोग ना गाँव जान लिया आता में राशन देना पाना, कहीं आधार कार्ड ले लिए, कहीं कुछ तुम कुछ ले लिए, कहीं धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन कर्म परिवर्तन की बात है कि लेकिन अगर हमारी खेती बाड़ी में वास्तव में कुछ हो तो हम तो शायद यू हाथ पसाने जरूरत नहीं पड़ते बोला सरकार से कुछ बनते नहीं आप? सरकार को बस सरकार के बोल, सरकार कुछ नहीं है, न के राग न जा कोई घेर न बाढ़, खेती में कुछ नहीं है। सरकार बोल के जो बंद रही वो सरकारी जमीन हो जाए तो कहीं खेती कखना 1500 रुपये दिहाड़ी पड़ दी। सही बात। कुछ नहीं है। चलिए फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सरकार जिस प्रकार से राशन पानी गांव में देती है, मुश्किल से उस राशन की कीमत 1000 रुपये भी नहीं होगी। बजाय उसके सरकार जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, यदि उनको गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, बैल है, और उनको जो प्रोत्साहन राशि 4000 5000 प्रति माह दिया जाए और खेती को कैसे बचाएं, जो खेती कर रहे हैं उनके लिए तार बाड़ की जाए, अस्पताल यहाँ सही हो, उनमें डॉक्टर्स हो, सड़कें सही हो, पानी की व्यवस्था हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ना कोई पलायन करेगा, ना ही किसी के आगे हाथ पसारेगा। ये वो लगे क्या पता नहीं, गंगा जल का पाइप लगे ना, ट्यूब ही नहीं है, कुछ नहीं, सिंचाई ऊंचाई तरह दूर, घेर बाढ़ तरह दूर, पानी तो हम तड़पी दूर दूर लियो इतना परेशान। जयकोट चलो कभी और तुम्हारा गाँव में और आपकी गाँव की जरूर समस्या देखो ला कि पानी के लिए नहीं है। पानी नहीं बिल्कुल ना, जो पानी जो खोल दाना बोल दाना हमसे पैसा दिया तो पैसा कखन दिया जब तुम पानी नहीं देना फिर भी देना ना, कि पानी देखा भाई कि ये हमारी ड्यूटी नहीं अपना आप देखा है, इतना परेशान है। घेर नहीं, कहीं बाढ़ नहीं, कुछ नहीं है, एक मुट्ठी बाना तब जनता लोग करे